हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है। जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे, इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबा बैतुल्लाह बना दो और इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो, इसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी राहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और उन्हें इस मकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह जाग बनी थी, और फिर वही जाग फैल कर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर सातवीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोए तूर, कोए लबनान, कोए जोदी, कोए तूर, जीता और कोए हरा बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी। इस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफ़ान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दवाएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई, तो हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साया से काबा की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साया की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकन असूद से रुकन शामी तक दीवारों की लंबाई 33 हाथ और रुकन शामी से रुकन गरबी तक 22 हाथ और रुकन गरबी से रुकन यमानी तक 31 हाथ और रुकन यमानी से रुकन असूद तक 20 हाथ थी। इस तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आएँ वो इसमें रखे जा सकें। इसके दरवाज़े 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनको गार और पत्थर उठाकर देने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा इसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ भी की गई। इसकी ऊंचाई मज़ीद बढ़ाई गई। दरवाज़ा भी 2 के बजाय 1 किया गया।